भारत त्योहारों का देश है। यहाँ साल भर प्रेम और सद्भावना से अनेकों त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे त्योहार हैं जिनका शास्त्रों में उल्लेख आता है, जो भगवान के किसी न किसी लीला से जुड़े हैं, और कुछ ऐसे हैं जो परंपरा से चले आ रहे हैं। इसी कड़ी में सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है रक्षा बंधन। रक्षा बंधन यानी रक्षा का बंधन, यह एक ऐसा सूत्र है जो भाई को हर प्रकार के संकटों से दूर रखता है। सावन मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला यह त्योहार भाई बहन के बीच के प्रेम और स्नेह और एकता का प्रतीक है। बहनें प्रेम पूर्वक अपने भाइयों के कलाइयों पर राखियां बांधती हैं और उनकी लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। बदले में भाई उन्हें दक्षिणा स्वरूप कुछ गिफ्ट देते हैं। भाई बहन का रिश्ता अतुलनीय है। एक भाई अपनी बहन के संरक्षण के लिए हमेशा तत्पर रहता है और हर प्रकार की चुनौतियों में उसका साथ देता है। वहीं एक बहन के हृदय में जीवन भर अपने भाई के प्रति प्रेम और लगाव होता है। शास्त्रों और पुराणों में रक्षा बंधन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगों का वर्णन आता है। पुराणों में वर्णित राजा बलि और इंद्रदेव का प्रसंग कुछ इस प्रकार है कि एक बार जब राजा बलि ने इंद्रदेव की राजधानी में आक्रमण किया, तब इंद्रदेव की पत्नी ने भगवान श्री कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाई। भगवान ने बदले में इंद्र की पत्नी को एक रक्षा कवच प्रदान किया और उन्होंने इस रक्षा कवच को इंद्र को बांध दिया। अंततः इंद्रदेव ने राजा बलि को परास्त किया और अपनी राजधानी को पुनः प्राप्त कर लिया। रक्षा बंधन से जुड़ा शास्त्रों में एक और सुंदर प्रसंग आता है, जो इस प्रकार आता है कि जब श्री कृष्ण द्वारिका में थे, तब किसी कारणवश उनकी उंगली में चोट आने पर द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर पट्टी बांध दी थी। आगे चलकर जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कभी न खत्म होने वाली साड़ी के रूप में उनकी प्रिय सखी द्रौपदी की रक्षा की, सभी के समक्ष उनकी लज्जा बचाई। शास्त्रों में एक और वर्णन आता है कि जब भगवान श्री विष्णु ने वामन देव के रूप में दैत्यराज बलि महाराज से 3 पग भूमि दान में मांगी, तो बलि महाराज ने बिना हिचकिचाए वामन देव को आखिरी पग के रूप में अपना मस्तक प्रदान किया। उनकी इस प्रेम भक्ति विनम्रता और आत्मनिवेदन से प्रसन्न होकर वामन देव ने नित्य उनके साथ रहने का उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। इस प्रकार भगवान सुतल लोक में बलि महाराज के द्वारपाल बन गए और उन्हें सदैव दर्शन प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। इस पर लक्ष्मी देवी ने बलि महाराज को राखी बांधी और बहन के रिश्ते का अधिकार जताते हुए उपहार के रूप में उनसे मांगा कि वे भगवान श्री विष्णु को मुक्त करें, ताकि भगवान वैकुंठ में लक्ष्मी देवी के साथ रहें। इतिहास में रक्षाबंधन से जुड़े कई प्रसंग है, जो भाई बहन के प्रेम के आदान प्रदान को दर्शाते हैं। लेकिन हर उत्सव, हर त्योहार के पीछे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। इसीलिए बाहरी रूप से त्योहार से जुड़ी धूमधाम के चलते हमें उनके भीतर के सार को समझना बहुत जरूरी है। भाई बहन का रिश्ता बहुत खास है, क्योंकि हर प्रकार के संकट में एक बहन सबसे पहले अपने भाई को ही याद करती है और उससे संरक्षण की उम्मीद करती है। ठीक उसी प्रकार हम अक्सर भूल जाते हैं कि एक और बहुत बहुत खास व्यक्ति है जिसके साथ हमारा बहुत बहुत विशेष संबंध है।
एक ऐसा व्यक्ति जो केवल इस जीवन में नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर तक शाश्वत रूप से हमारी रक्षा के लिए तत्पर है। देर है तो बस उनकी तरफ मुड़ने की, उनसे पुनः अपने भूले हुए संबंध को स्थापित करने की। और वे व्यक्ति हैं भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं भगवत गीता में हमें बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। शास्त्रों में अनेकों प्रसंग आते हैं जब भगवान के भक्तों ने हृदय पूर्वक उनसे रक्षा की याचना की और भगवान किसी न किसी रूप में उनका उद्धार करने के लिए आए। हम सभी भगवान के ही तो अंश हैं। हमारा उनसे नित्य अविनाशी संबंध है और इसी संबंध को हम पुनः उजागर कर सकते हैं। कैसे? उनके नाम, उनके गुण, उनकी दिव्य लीलाओं का हृदय पूर्वक सिमरन करके, उन्हें हर कार्य का केंद्र बनाकर, उनके प्रति शरणागत होकर। इसका सबसे सरल तरीका है भगवान श्री कृष्ण के दिव्य पवित्र नामों का जप करना, क्योंकि चाहे हम उन्हें किसी भी नाम से पुकारे, कृष्ण तो एक ही है और अपने भक्त के प्रेम, समर्पण और श्रद्धा से प्रसन्न होकर वे हर प्रकार के दुख और संकट से उसकी रक्षा करते ही हैं। और एक भक्त का हृदय भी निडरता से परिपूर्ण होता है, क्योंकि उसने अपने जीवन की डोर भगवान श्री कृष्ण को ही सौंप दी है। तो रक्षाबंधन के इस अवसर पर आए भगवान श्री कृष्ण से प्रेम पूर्वक याचना करें कि वह हर क्षण हमारी चेतना की रक्षा करें, जिससे हम उनकी भक्ति में, सेवा में संलग्न रहें। तो देखिए, हमारे असली भाई, हमारे असली शरण, जिनकी हमें शरण ग्रहण करना है, वह भगवान श्री कृष्ण है। ये जो भौतिक रिश्ते हैं वह तो एक जन्म के हैं, लेकिन हमारे जो असली भाई, असली रक्षक, जो हर समय हमारी रक्षा के लिए तैयार है, वह तो भगवान श्री कृष्ण ही है ना। तो शरणागत होना है तो भगवान श्री कृष्ण के हो जाए। अगर रक्षा का बंधन बांधना है तो भगवान श्री कृष्ण से बांधिए ना। देखिए, इस जन्म में जो आपका भाई है, हमें नहीं पता कि वह उस जन्म में हमारे साथ क्या रिश्ता था। इस जन्म का भाई, मतलब इतने भाई हमें मिल चुके हैं कि हमें तो याद भी नहीं है। तो हम किसे भाई समझ रहे हैं और किसकी तरफ हम रक्षा की तरफ देख रहे हैं? क्या ये इस भौतिक जगत के भाई क्या सच में हमारी रक्षा के लिए आएंगे? वह तो अच्छे से आप भी जानते हैं। रक्षा के लिए किसकी तरफ देखना है, रक्षा का किसकी तरफ हमें उम्मीद रखनी है? सब भगवान श्री कृष्ण। तो राखी बांधनी है तो भगवान श्री कृष्ण को बांधिए ना। असली भाई केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही है, अन्य कोई भी नहीं। तो रक्षाबंधन भगवान श्री कृष्ण के साथ मनाइए। रक्षा की उम्मीद केवल भगवान श्री कृष्ण से करिए और किसी से भी नहीं। हरे कृष्ण।